Assalamu alaikum. Welcome to my this new vlog. अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डाटा है, नंबर्स जो हैं, ये कितना मैटर्स करते हैं किसी भी बिजनेस में। आप माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस करते होंगे कि आप यू आर अ बिजनेसमैन ऑब्वियसली, एंड वी आर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एज वेल। तो जो अगर आप किसी भी बिजनेस में अपने नंबर्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, तो देन यू विल लूज एवरीथिंग। वो कोई छोटी-सी अगर एक दुकान है या मीडियम साइज़ बिज़नेस है या इवन लार्ज साइज़ बिज़नेस के लिए, तो आपको पता है कि एक पूरा स्टाफ़ रखा होता है। बड़ी जो ऑर्गनाइज़ेशन में उसमें तो 25-30 बंदे रखे होते हैं अकाउंटेंट्स। एक अकाउंट्स का पूरा स्टाफ़ होता है जो कि नंबर्स के ऊपर वो ग्रिप करता है और सारी इंटरप्रिटेशन करके बताता है मैनेजमेंट को कि नंबर्स क्या हैं। अब जो स्टॉक मार्केट है, वो इतना क्रिटिकल उनका मार्केट्स का रिएक्शन होता है नंबर्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट चलती नंबर्स के ऊपर है। आप यूएसए मार्केट्स देख लें। कल यूएसए मार्केट कोई उनका डाउ जोन्स जो है 700 पॉइंट्स 1.65% के इंक्रीज के साथ बंद हुआ है। और न्यूज़ क्या थी जी? न्यूज़ थी जी डेटा। कौन सा डेटा आया था? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था। ठीक है जी, उस डेटे के ऊपर मार्केट ने ज़बरदस्त रैली किया। मतलब यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है, जो कि अमेरिका आपको पता है पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, उसकी मार्केट्स डेटा के ऊपर रिलाई करती है। अगर नंबर्स का नहीं पता और नंबर्स पे इतनी क्विकली जब शेयर होते हैं मार्केट्स के साथ, तो मार्केट्स पाकिस्तान की हो या दुनिया में किसी जगह की हो, वो बेसिक वही डिपेंडेंसी है डाटा के ऊपर। नंबर्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, तो वहाँ पे 3-4 किस्म का डाटा आता है मंथली। मार्केट की उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है। उसमें है जॉब डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा, पर्सनल कंजम्पशन डाटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डाटा। एक जॉब डाटा के अलावा बाकी ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं, ये रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन और जो कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा आया, उसकी वजह से मार्केट्स 700 पॉइंट्स इंक्रीज इन डॉलर टर्म्स यूएसए मार्केट्स। तो हमारी भी मार्केट्स जो हैं वो भी रिएक्ट करती हैं। तो आज हम पावर ब्रेकफास्ट में हमने आपसे शुरू किया है एक सेगमेंट, जो जब भी आप मार्केट्स में जाते हैं और आपको नंबर्स नहीं पता, देन यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आएगी कि मार्केट रिएक्ट क्यों कर रही है। तो मार्केट रिएक्ट करती है नंबर्स के ऊपर। तो अगर नंबर्स अगर आप नहीं जानते, न्यूज़पेपर तो एवरीबॉडी कैन रीड न्यूज़पेपर, हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है। जैसे इवन जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने सीएफओज और जो मैनेजर्स इसीलिए रखे होते हैं कि वो जो इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा की, वो उनकी एक मालिक की सेठ की कंपनी है, बहरहाल वो उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका तर्जमा या उसकी उसको तफसीर कौन करके बताता है? उसका अकाउंटेंट, उसका सीएफओ, कि ये नंबर जिस तरह का है, ये नंबर इस तरह का है, इसका इम्पैक्ट ये होगा, इस नंबर का इम्पैक्ट ये होगा। तो इसीलिए हमने ये अपना जॉइन आपसे स्टार्ट किया है और ये शेयर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम आपको इंटरप्रेट करके बताएंगे कि ये चीज़ें जिस तरह हैपनिंग हो रही हैं। उसमें सबसे पहले जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है ना, ये बड़ा रिस्की है सर। ये क्यों रिस्की है? इसमें वो कह रहे हैं कि जी, जस्ट अ मिनट प्लीज। ये जी, अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डाटा, सॉरी, नवंबर 2024 का ये शेयर हुआ है सर कल, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को शेयर हुआ है और ये क्या कह रहा है कि जी 4% की डिक्लाइन है। 4% की, यू कैन सी दिस, 4%। ये नवंबर 4% की डिक्लाइन है। नवंबर की किसके, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, सालाना बेसिस के ऊपर 4% डिक्लाइन कर गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या है? जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कंपनीज की परफॉर्मेंसेज हैं, सर्विस सेक्टर तो लहदा है, पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और कौन से सेक्टर्स इम्पैक्ट होते हैं? उसमें देखें जी, टेक्सटाइल्स है, फूड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर ये वेयरिंग अपैरल टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है,
metallic minerals, cements, fertilizer, beverages, iron, automobiles and chemical product। आपको पता है कि हम सब इसमें इन सेक्टर्स में इनके शेयर जो हैं ब्लू चिप कंपनियों के या अदर शेयर के सब में भी ट्रेड करते हैं। अब वो अगर 4% नेगेटिव आएगी ओवरऑल, यू कैन सी द इम्पैक्ट ना, कितना हैवी इम्पैक्ट उसका मार्केट उसको इजी नहीं लेगी। मार्केट किसके ऊपर रिएक्ट करती है? मार्केट ने शायद कल जो रिएक्ट किया है, दिस वाज द न्यूज़ जिसके ऊपर रिएक्ट किया है। अच्छा, मैं आपकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन के वो डाटा किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, उसमें जी सीमर्ट्स का डाटा नेगेटिव है, 0.7% नेगेटिव है। और ये मत सोचेंगे 0 पॉइंट है, ये बड़ा मैटर करता है। एक एक परसेंट में अब अरबों रुपए की सेल्स हैं। 100 बिलियन का अगर आप 1% निकालेंगे, दैट इज 1 बिलियन। कंपनीज की सेल तो 75 बिलियन रुपीज की स्टैंड लोन की सेल है उसकी, डी जी हाँ सीमेंट की। 65 अरब रुपए की तकरीबन है मैपल लीफ सीमेंट की। वो जो लकी सीमेंट है और अदर सेक्टर्स हैं, इवन दीवान दीवान सीमेंट की अगर आप देख लेंगे तो 20 अरब रुपए की सेल है। तो 20 अरब रुपए को अगर आप 1% भी उसका निकालेंगे, 20 अरब का अगर 1% भी आप निकालेंगे तो 20 करोड़ रुपये बनता है उसका। तो 20 करोड़ रुपये इज अ लॉट ऑफ मनी। तो जहाँ 100 बिलियन की है, अगर 1% का मतलब है कि 1 बिलियन रुपीज। तो जहाँ जहाँ हिट आती है, तो फिर सीमेंट में भी देखे ना हिट आ रही है। फार्मास्यूटिकल पॉजिटिव है, 1.2% पॉजिटिव है फार्मास्यूटिकल। 3 बिलियन की मार्केट है फार्मास्यूटिकल की। $3 बिलियन की बात कर रहे हैं हम, $3 बिलियन। और ये अगर 1.012, ये $36 मिलियन का इम्पैक्ट इसमें आया है कि इंक्रीज हो गया है। अगर इसको आप 37 278 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 अरब रुपया बनता है। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ, ये आप परसेंटेज पे मत जाइए कि छोटी परसेंटेजेस हैं। वेयरिंग अपैरल में जी -5.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स -16%, और टेक्सटाइल में 1% प्लस थी। इसी तरह फर्टिलाइजर जो है -5.4% नेगेटिव है। फर्टिलाइजर, एफएफसी, एग्रोफर्ट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दैट इज नेगेटिव। और आयरन में 11%, स्टील, आयरन एंड स्टील 11% माइनस है। बेवरेजेस अप है 10.9, और फूड भी माइनस है 0.1। ओबियसली जो इन्फ्लेशन है, आपको मैंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन थी पिछले साल, कोई गवर्नमेंट के जो नंबर्स थे 38% प्लस, ये जो 4% हम कह रहे हैं ना कारी, ये उसमें ऐड हो जाएगी। तो लेट सपोज अगर जो भी फिगर थी उसमें जब ऐड हो जाएगी, हम तो न्यूज़ न्यूज़ टीवी पे जो न्यूज़ आ रही होती है वो कह रहे हैं जी कमी हो गई। कमी कंपैरिजन में वो 1 महीने की कंपैरिजन बनाते हैं, बेसिकली वो ऐड हो रही होती है। ठीक है ना जी? तो ये न्यूज़ जो है, दिस इज वेरी रिस्की न्यूज़ फॉर द मार्केट। और इसको इम्पैक्ट मार्केट इसको ऑब्वियसली नॉट विल टेक सीरियसली लेगी, और इसके ऊपर रिएक्ट करेगी एज पर सेक्टर वाइज। जहाँ जहाँ सेक्टर्स में ग्रोथ है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स आपको पता है कल सारा का सारा एक अपर ट्रेंड था उसमें। तो ये दिस वाज द न्यूज़। बाकी सेक्टर्स को मारा हुआ था। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में -16.2%, सारे सेक्टर्स को आपको पता है वो नेगेटिव बंद किया है, और ऊपर से काफ़ी कट्स आए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो न्यूज़ न्यूज़ हैं, उसमें जो मनारा मिनरल्स रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं जी, वो कंसिडरिंग कर रहे हैं। सऊदी वजीर की एक तस्दीक आई कि जी दे आर कंसिडरिंग, फाइनलाइज नहीं हुआ, कंसिडरेशन चल रही हैं। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता देखें क्या होता है। पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का कोई मुआहदा है और ना ही इस्लामाबाद तकनीकी इत्तेहादी है, यूएसए कह रहा है जी। और इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली कमी, दिस इज नेगेटिव न्यूज़। ओजीडीसीएल ने खैरपुर से तेल व गैस की पैदावार शुरू कर दी। ये जो कल एक न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट किया था, इसके ऊपर रिएक्शन आ चुका है स्टॉक का ना। ये दिस इज नॉट न्यू, मतलब ये आज प्रिंट तो आज हुई है, पर आज इसके ऊपर रिएक्शन जब आ चुका है, तो वो रिएक्शन ये था कि जब 219 रुपये पे हिट हुआ ओजीडीसीएल, उसके बाद 226 रुपये पे गया। और फिर मार्केट जब नेगेटिव, मार्केट ने करेक्शन शुरू की तो वो नीचे आ गया, पीपीएल दोनों। तो इसके ऊपर भी रिएक्शन आ चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं जो डेटा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। पोर्टफोलियो, माल कौन ले रहा है और माल कौन बेच रहा है। लेवरेज पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि लेवरेजेस अगर आपको पता नहीं तो यू विल लूज एवरीथिंग। पीआईबी रिजल्ट शायद कल आए थे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पोर्टफोलियो का है डाटा, वो क्या कह रहा है जी, वो देख लेते हैं। ये डाटा है जी पोर्टफोलियो का। एफ आई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोकल्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, देखिए ना, वापस आ गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कितने से वापस आए जी? 0.29 मिलियन से। फॉरेन कॉरपोरेशंस ने बेचा है माल 3.32 मिलियन का। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0% इनका है। ओवरसीज 3.62 मिलियन है। तो नेट इम्पैक्ट जो है दैट इज 0.29 मिलियन की खरीदारी आई है एफ आई से। और लोकल में किस किस ने खरीदा है जी? लोकल्स में कंपनीज खरीद रही हैं आप। कंपनीज 3.61, इंडिविजुअल्स ने खरीदा है 0.19, और बैंक्स ने भी खरीदा है 0.03, एनबीएफसीज ने खरीदा है। म्यूचुअल फंड्स, मैं आपको डेली बताता हूँ ना, म्यूचुअल फंड्स अगर सेलिंग साइड पे रहते भी हैं तो ये जो बाकी सेक्टर्स थे इनके पास माल नहीं था, इन्होंने माल खरीदना ही खरीदना है। ब्रोकरेज ने कल बेचा है 2.99 मिलियन, कोई 3 मिलियन का माल ब्रोकरेज ने बेच दिया है। इंश्योरेंस भी बायर है। तो अगर आप देखेंगे कि इस साल में अगर बायर है कौन, अभी जो जनवरी चल रहा है, इंडिविजुअल्स बायर हैं और कंपनीज बायर हैं विद ह्यूज सम। ठीक है जी। बैंक्स अभी भी नेगेटिव जा रहे हैं। वीक वीक टू वीक बेसिस, मंथली बेसिस और ईयर बेसिस पे अभी भी बैंक्स की सेलिंग है 25.68 मिलियन की। तो ये जो माल बेचा हुआ है, प्लस जो लिक्विडिटी इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, तो मजीद ज़ाहिर है बाइंग आएगी उनकी। पर मार्केट्स मैंने कल आपको बताया था, अभी डिस्कस करते हैं। एनबीएफसी भी माइनस है जी। म्यूचुअल फंड्स ने 178 मिलियन डॉलर का माल खरीदा हुआ था फिस्कल ईयर 2025 जुलाई से लेके आज तक इसके पास, उसमें से प्रॉफिट टेकिंग वो कर रहा है। अदर्स माइनस है 13.42 मिलियन। ब्रोकर्स ने बेचा हुआ है 13.96 मिलियन, ब्रोकर्स बेचते जा रहे हैं। और इंश्योरेंस भी प्लस है। पर सबसे ज़्यादा जो प्लस था पूरे साल का वो 178 मिलियन से म्यूचुअल फंड्स थे। ठीक है जी। आगे चलते हैं, डेटा जो लेवरेज का डेटा है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ हमारे लिए। लेवरेज के डेटा में देख लें जी, ये डेटा है आपको, हम थोड़ा सा इसको मैं लार्ज साइज कर देता हूँ। ये अच्छा, ये जो ओवरऑल पोजीशन है ना जी, 8 जनवरी की बात अगर हम कर लें तो 57 बिलियन रुपीस की लेवरेज थी, मार्जिन ट्रेडिंग में, मार्जिन फाइनेंसिंग में और फ्यूचर्स में। और फिर 9 जनवरी को कम हो गई 55 बिलियन, 10 जनवरी को 56 बिलियन हो गई, और कल 58 बिलियन हो गई। ठीक है जी। और जो 13 जनवरी को 58 बिलियन थी, फिर आज फिर 59 बिलियन हो गई। मार्केट ने पहले भी करेक्ट किया, लास्ट वीक आपको पता है वो 60 बिलियन से वापस आई 55 बिलियन के राउंड में ना। तो जब यहाँ पे आई तो फिर दोबारा मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू कर दिया। तो ये मैं फिगर आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, करके अगर आपको लेवरेज का नहीं पता, जब 60 बिलियन को हिट कर रही है थोड़ी सी मार्केट हीट अप हो रही है। हीट अप जब होती है तो फिर वापस आती है लेवरेज, 5 बिलियन रुपीज से वो वापस आई, तो वहाँ से फिर पॉजिटिव आज 59 बिलियन, ये 60 बिलियन की तरफ हिट हुई कल, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। और मार्जिन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो यू फाइनेंसिंग है वह यूबीएल की है जी। 1.2 बिलियन की पोजीशन है। एयरलिंक की हैं 940 की, मतलब 1.2 बिलियन है, ये 94 करोड़ है। पीएसओ की 80 करोड़ की हैं। एफएफसी 68 करोड़, एचपीएल 63 करोड़ पे। ठीक है जी। मार्जिन फाइनेंसिंग में एयरलिंक की सबसे ज़्यादा है, कोई 90 करोड़ के करीब है। फ्लाइंग सीमट देख लें जी, 70 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग के साथ ट्रेड हो रहा है। तो दैट इज़ अ रिस्क, जो लेवरेज इज़ अ रिस्क, आपको पता है लेवरेज मार्केट को एक पॉजिटिव भी लेके जाती है और फिर नेगेटिव भी उतना ही उसके लिए रिस्क है। GAEL, कंदारा ऑटोमोबाइल, आपको पता लाइमलाइट में लगा है। और ये फुटस्टेप जो है सेजियो के, उसके ऊपर जा रहा है। अब किसी के हाथ नहीं आ रहा, तो अभी हम डिस्कस भी करते हैं कि ये है कि अब ऑटो सेक्टर में व्हाट इज हैपनिंग। TRG है जी कामन कोड पे की, BF बायो है 43 करोड़ की। फ्यूचर इंटरेस्ट में जी चेक कर लेते हैं। OGDC की है 3.8 बिलियन की ओपन पोजीशन है जी फ्यूचर्स में। ये मार्केट की जो वोलाटिलिटी आप देखते हैं, ये फ्यूचर्स के जो वॉल्यूम्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। जो मार्केट मेकर है वो एक पोजीशन वहाँ पे लेता है, एक पोजीशन इधर लेता है रेडी मार्केट में।
तो उसने वहाँ से जो एक उसकी अर्निंग्स हैं या इम्पैक्ट वहाँ से लेता है वो। अब ओजीडीसी को अगर ₹10 ऊपर लेके जाना है, तो माल वो ऊपर बेचेगा, अगर नीचे लेके आना है तो माल वहाँ पे खरीदना है, उसने क्या करना है, वो सारे के सारे मूवमेंट फ्यूचर के जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से बनते हैं। अब 3.8 बिलियन का मतलब है 4 बिलियन रुपीज़ ओजीडीसी की है ओपन पोजीशन, इसको सेटल करना होता है। मार्केट अब आपको पता है ना, एक जा रही है नो गेन्स के ऊपर, ब्रेक इवन के ऊपर आप कह सकते हैं जा रही है। टीआरजी है 2.6 बिलियन, पीपीएल है 2 बिलियन, एयरलिंक 1.8 बिलियन, सेजियो है 1.6 बिलियन। ये देखें, ट्रेड भी नहीं होता पर इतनी बड़ी वैल्यू, इसके साथ वॉल्यूम्स भी दिए होंगे, हम आपसे वॉल्यूम्स भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीआईबी का डाटा है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। पीआईबी का डाटा क्या रहा है जी, कल जो ट्रेजरी बिल्स के रिजल्ट्स आए ना, उसका डाटा है। उसमें ये जो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के, इसमें जो माइनस एवरेज प्रीवियस कट ऑफ में जो वर्सेस अभी जो कमी आई है ना जी, 3 बेसिस पॉइंट्स में इजाफा आ गया जी। 2 साल का जो सिक्योरिटीज थी, और 3 साल में कमी आई है -8%, -8 बेसिस पॉइंट। और 5 ईयर में भी अब चली गई हैं 25 बेसिस पॉइंट्स, 70 बेसिस पॉइंट्स 15 ईयर में अब चली गई, और ये रेट आ रहा है 12.7, 12.3, और 2 और 3 साल में आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग। तो ये जो हम 100 बेसिस पॉइंट कट कह रहे हैं ना, वो एक बड़ा, वो भी अगर हो जाती है तो दैट विल बी मोर देन इनफ। 100 बेसिस पॉइंट का कट इंटरेस्ट रेट के लिए, ये जो डाटा है ये इसके ऊपर मैटर करता है। शॉर्ट टर्म का डाटा भी हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे जो काइबोर का एक रिजल्ट्स हैं, वो सारा का सारा डिपेंड करेंगे कि अभी रेट्स इतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे, जो 200% गिरते रहे ना, 200 बेसिस पॉइंट, सॉरी, 200 बेसिस पॉइंट। अब अगर वो 100 बेसिस पॉइंट भी हो जाते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है जी। आइए थोड़ी सी मार्केट देख लेते हैं। मार्केट में के ऑटो सेक्टर जो है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दे परफॉर्म रियली वेल। और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव थे। तो मार्केट की मूवमेंट दोनों तरफ चल रही है। कुछ जो जहाँ पे करेक्शन आ जाती है स्टॉक्स में, वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जहाँ पे करेक्शन नहीं आती, वहाँ पे ये देखें, ये 15 रुपए की कमी थी गंदारा में, इंडस्ट्रीज में 15 रुपए की, 2.55%। जहाँ पे जो कि इसका गंदारा ऑटोमोबाइल में 19 रुपए का इजाफा था, दैट इज़ 5%। 425 का हाई लगा के 407 रुपये पे स्टॉक बंद हुआ है। और इसकी अगर आप देख लेंगे परफॉर्मेंस, तो कोई 425%, 518% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। 40% का इंक्रीज तो सिर्फ आ गया उसमें जनवरी में ही। जनवरी के महीने में हमने आपके साथ शेयर की थी उनकी जो एक ट्रक है 99 शायद, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो मार्केट से इतनी उसकी डिमांड थी कि वो आउट हो गया, उसकी डिमांड वो सप्लाई नहीं कर सक रही कंपनी ना, उसकी वजह से वो कंपनी, उसका स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और फार्मास्यूटिकल का हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है, वो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा था उसमें वो पॉजिटिव थी, इसलिए थी इट्स परफॉर्म रियली वेल। अब ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स में आपको बता रहा हूँ कि गेंस नहीं दे रहा। जनवरी में ब्रेक इवन के करीब करीब रह रहा है। मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है। वो जो एक ये प्लस पॉइंट था ना यहाँ ईयर टू डेट चेन का, वो नहीं आ रहा। तो मैं जितनी भी आपने मेरे वी लोग सुने होंगे, आप चेक करें कि ये जो यहाँ रेंज बाउंड है मार्केट। जनवरी इफेक्ट में तो मार्केट्स पॉजिटिव होती हैं, पर हमारी मार्केट ने इतना एक मूव दिया हुआ है 78% का। अब जनवरी में ये सारी मार्केट मैनेज है हमारी। अब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा नेगेटिव आया है, उसकी वजह से। और लेट्स सी मार्केट आज किस तरह बिहेव करती है। तो बी केयरफुल, इतना ज़्यादा पॉजिटिव ना रहें, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख के। जो रिजल्ट्स हैं अभी मार्केट में, वो कॉर्पोरेट रिजल्ट से पहले मार्केट वोलाटाइल रहेगी, अपने आप को स्पेस देगी जहाँ पे मार्केट मेकर देख रहा है। और जो पोजीशंस हैं मैंने बताया, लेवरेज की जो पोजीशन है उनको भी मद्देनज़र रखें। तो इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।